आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं नवीन सर। आज के इस वीडियो में मैं बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 पर चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत जल्द इस बहाली के लिए विज्ञापन जो है आने वाली है और संभवतः अप्रैल माह में परीक्षा भी हो जाएगी। देखिए, ये जो नियमावली है इसमें इससे पहले की जो नियमावली बनी थी उससे काफ़ी क्या है भिन्नता है। और पहले की जो नियमावली थी आपको उसके आधार पर फॉर्म भी फिलअप करवाया गया था, एडमिट कार्ड भी आ गया था और उसी समय हाई कोर्ट का आदेश आया और परीक्षा को स्थगित कर दी गई। उनके बाद जो है सभी हितबद्ध से जो है सुझाव मांगे गए और उन सुझावों के बाद जो है आपको संशोधित प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 जो है पारित की गई है। इस नियमावली में आपको पहले की नियमावली से क्या भिन्नता है, तो वो ये है कि पहले की नियमावली में ये बात था कि ऐसे शिक्षक जो बेसिक ग्रेड में है और उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि से 8 वर्षों का अनुभव हासिल कर लिया है तो उनको फॉर्म भरने का मौका दिया गया था। और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक थे तो उसमें जिनकी सेवा संपुष्ट हो चुकी थी उनको फॉर्म भरने का मौका दिया गया था। इनको लेकर के शिक्षकों के बीच काफ़ी असंतोष भी था। तो ये जो नई नियमावली आई है इसमें यह क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी शिक्षक जो बिहार सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक जहां पढ़ाई होती है उन विद्यालयों में 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव यदि उसे है तो वो आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि अनुभव की गणना प्रशिक्षण तिथि से होगी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जिनकी भी सेवा 8 वर्षों की हो चुकी है नियोजित शिक्षक के रूप में, चाहे वह 1 to 5 के शिक्षक हो या 6 to 8 के शिक्षक हो, वो जो है ये प्रधान शिक्षक के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्या हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है। अतः जो भी, हाँ, इसमें ये भी आपको क्लियर कर दिया गया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर वही शिक्षक फॉर्म भर सकते हैं जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हों या ये 2023 वाली जो बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली है या विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति नियमावली है न, उनसे भी यदि वो नियुक्त हो लेकिन इससे पूर्व वह स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में 8 वर्ष सरकारी विद्यालयों में पढ़ा चुका हो तो वे भी आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये भी बात बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अब देखिए, एक तो यह भिन्नता हो गई इस नई नियमावली में। दूसरी भिन्नता यह है कि पहले वाली जो नियमावली थी, ठीक है, उसमें आपको स्पष्ट कर दिया गया था कि जो 1 to 5 के विद्यालय हैं उसी में प्रधान शिक्षक के पद को सृजित कर उस पर नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इसमें आपको प्रारंभिक विद्यालयों के लिए प्रधान शिक्षक की बात है, यानी अब इस नियमावली के तहत 1 to 5 हो या 6 to 8 के विद्यालय हो, हर जगह प्रधान शिक्षक का ही क्या होगा, पद होगा। एक यह भिन्नता है। साथ ही साथ इस नियमावली में यह बात कहीं स्पष्ट तौर पर नहीं कही गई है कि प्रधान शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता है वो
स्नातक हो ही या स्नातकोत्तर हो ही मध्य विद्यालय के लिए, ऐसा इसमें नहीं कहा गया है। सीधे कह दिया गया है कि जो भी प्रारंभिक विद्यालय में 8 वर्ष पढ़ा चुका हो वो इस पद के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ पहले वाली जो नियमावली थी उसमें वेतनमान को क्लियर कर दिया गया था कि 30,500 जो है नियत वेतनमान माने वो बेसिक पे होगा, उस पर फिर भत्ते जो है दिए जाएंगे, राज्यकर्मी का जो है दर्जा होगा। लेकिन इस नियमावली में आपको वेतन की चर्चा नहीं की गई है। वेतन के बारे में यह कहा गया है कि यह जो है विभाग बाद में क्या करेगी, तय करेगी। ठीक है, एक यह भी बात है। साथ ही साथ आपको पहले वाली जो नियमावली थी उसमें सिलेबस को भी क्लियर कर दिया गया था कि 75 अंकों के जीएस से क्वेश्चन रहेंगे, 75 अंकों के जो है शिक्षण कला या डीएलएड सिलेबस पर जो है क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इस वाली नियमावली में जो है आपको यह कहा गया है कि सिलेबस का निर्धारण जो है शिक्षा विभाग से परामर्श के बाद जो है वो बीपीएससी करेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ भिन्नताएं हैं पहले वाली नियमावली में और अभी वाली नियमावली में। ठीक है, हम लोग अखबार में भी लगातार न्यूज़ देख रहे हैं कि बहुत जल्द जो है इसका विज्ञापन आएगा, फिर इनकी परीक्षा भी होगी, बीपीएससी इनकी परीक्षा लेगी। सिलेबस अभी क्लियर नहीं है इस परीक्षा के लिए, लेकिन आप लोग सिलेबस के बारे में कंफर्म रहिए जो मैं बता रहा हूँ। इससे पूर्व आपको जो इसी वर्ष प्रधानाध्यापक पद के लिए नियमावली पारित हुई थी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में, उनके बाद जो बीपीएससी टीआरई 2 में आपको ये जो पिछड़ा कल्याण विभाग वाला जो आपको हेडमास्टर का पद था, तो उनका जिस तरह से सिलेबस आपको निर्धारित किया गया, सेम उसी तरह से प्रधान शिक्षक में भी अब नया सिलेबस होगा। यानी 30 अंकों का इसमें जो है वह भाषा पेपर होगा, जिसमें कि जो अभ्यर्थी हैं उनको केवल क्वालिफाई करना होगा। उनके बाद 40 नंबर का जीएस पेपर होगा, जिसमें कि आपको गणित से प्रश्न रहेंगे, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न रहेंगे, साथ ही साथ आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेंगे, करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहेंगे और साइंस से क्वेश्चन रहेंगे। 8-8 करके पाँचों सेक्शन से जीएस के 40 क्वेश्चन रहेंगे और शेष जो 80 अंक होगा वो जो है आपको जो शिक्षण कला है और 1 to 8 की जो सिलेबस है उसको मिक्स करके ये 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो मेरिट बनेगी वह 80-40 120 पर क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। देखिए, प्रधान शिक्षक सबका सपना होगा। जो भी अभी 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त कर चुके हैं शिक्षक साथी, सब इस पद को धारित करना चाहते होंगे और इस एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपरेशन भी करेंगे। तो प्रिपरेशन वो किस तरह से करें, तो इनके लिए हमारी सुझाव होगी कि आप जो है क्लास 1 से 8 तक की जो पुस्तकें हैं, उनके बाद डीएलएड का जो शिक्षण कला का सिलेबस है उनको, और साथ ही साथ आपको जैसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 से 1947 तक, इस सेक्शन को थोड़ा बेहतर तरीके से देखना है उनको। ज्योग्राफी जो है उनको थोड़ा बेहतर तरीके से देखना है और साइंस को भी क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो वो अपनी तैयारी जो है जारी रखे और ये हमारी जो संस्थान है या हम जो है वो प्रधान शिक्षक के लिए बहुत जल्द बैच भी शुरू करने जा रहे हैं। इससे पूर्व भी जो आपको परीक्षा आयोजित होने जा रही थी तो उनमें भी बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे बैच में जुड़े हुए थे, तो उस बैच को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आपको प्रधान शिक्षक की जो है स्तरीय तैयारी कम समय में हो सके
इस बैच में यह कोशिश की जाएगी, तो उनकी भी सूचना मैं आप लोगों को जल्द ही दूंगा। और जो भी साथी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं अब बीपीएससी जो टीआरई है और जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक है उनकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नियमित वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।